हेलो गाइस, दिस इज़ नैतिक सर एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मैंने आपको दिया था ये 5 नंबर तक 60 to 100 आपने करा है कि नहीं किया है? ऐसे बताइए, आपने किया है कि नहीं किया है कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 51 and 70, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर लिखना है 51 से 70। बच्चों, आपने जो प्राइम में नहीं लिखा है, जैसे हम आते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। देखो गाइस, यहाँ पे 51 and 70 के बीच दिया है ना हमें। देखो पहले देखो 51 यहाँ पे नहीं है, तो आप लिखोगे 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 आर प्राइम नंबर्स। ओके, कितना तक दिया है हम देख लेते हैं। मेरे हिसाब से 70 तक देना चाहिए। पहले तो ये वाला है लेस देन 20, ये सब तो आप एक धुक जान गए तो करोगे, ठीक है। उसके बाद राइट द नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज एन इवन नंबर। ओके देन, ठीक है, 2 होगा इसका आंसर गाइस। हाँ 2, बस 2 प्राइम भी है और आपका इवन भी है, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ठीक है। राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 35 and 55, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, okay, are even numbers. Odd numbers between 40 and 70, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59, 61, 63, 65, 67, 69, okay, are prime numbers. Encircle the even numbers. क्या क्या इवन नंबर नहीं है, मतलब इवन नंबर है, सॉरी। देखते हैं इवन नंबर्स है हम लोग का 58, 76, 104, 116, ओके। बस फिर आए ऑड, और जो बाकी का है वो सब है ऑड नंबर्स, ओके। इनसर्कल द ऑड नंबर्स आ गए 25, 53, 69, 103, 115, 203 आर ऑड नंबर्स, ओके। उसके बाद राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू एन इवन नंबर मेक्स द सम ऑड नंबर। लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1, इवन नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस 1, मतलब फिर लिखोगे सम इज ऑड नंबर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 इज एन ऑड नंबर, ओके। Is 1 a prime number? No, 1 is not prime, not composite. It is an special number, okay. Using the test of divisibility, check whether the following numbers are divisible by, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट करे थे हम, ये सब कर चुके हैं बच्चों, बट वापस रिवाइज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये सब आप करे हुए हो तो करोगे, ठीक है। वैसे ही उसके बाद आओ यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, मैं आपको एक टेस्ट बोलना चाहता हूँ, कल होगा जो, और वो टेस्ट का नाम है ओडिया टेस्ट, ओके। कल नहीं, मतलब हाँ बच्चों, मैं आपको बताना भूल गया कि कल के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा 20 तक, 20 नहीं तो 21 तक वीडियो नहीं बनाऊँगा, कॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स, ओके। मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट 20 के बाद मैं पूरी ट्राई मतलब करूँगा। अगर मैं 20 तक नहीं बना पाया तो आप समझ जाओ मैं 25 को ही बनाऊँगा लास्ट, ठीक है। मतलब 25 को मैं बनाना फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो मैं बना नहीं पाऊँगा, ओके। आज मेरा लास्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा आपको लॉन्ग पढ़ा दूँगा, ठीक है। फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। CF लिखोगे पहले, कॉमन फैक्टर्स है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 तो नहीं 6 नहीं 12, ओके। फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3,
1 3 और क्या होगा बच्चों, सोचो सोचो। 1 होगा, 3 होगा, 1 3 5 15। ओके, फैक्टर्स ऑफ 10। फिर लिखोगे CFR, कॉमन जो होगा आपका दोनों में से। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, 1 मिनट। जैसे बच्चों आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे 1 देखो, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45 फॉर इतना इतना ये है। और फिर 45 और 18 को ले लेते हैं हम दोनों। तो 1 1 कॉमन है दोनों में, 3 3 कॉमन है, 9 9 कॉमन है। ऐसे ही कॉमन कौन कौन सा है, दोनों मतलब 15 में भी आएगा, जैसे इसमें 12 में भी आएगा, 15 में भी वही आएगा नंबर, 36 35 ऐसे करके। ठीक है, मतलब फैक्टर 6 आएगा, जिसमें फैक्टर्स ऑफ 12 का 6 होता है, फैक्टर्स ऑफ 15 का 5 होता है। वैसे नहीं, मतलब देखो बच्चों, आप मान लो 3 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में 15 आता है। मान लो क्या होता ही है, 3 3 6 3 9 3 12 इसमें आता है, 15 में, मतलब समझिए, ट्राई करो बच्चों। 3 6 12, तो 3 5 15, दोनों मतलब 12 15 आता है। तो वैसे ही, तो वो कॉमन हुआ। ठीक है, समझाए। उसके बाद सेकंड नंबर, फैक्टर्स ऑफ 10, 1 2 4 नहीं 1 2 5 10। ओके रेडी, ऐसे करके सब करोगे। फाइंड द HCF ऑफ, HCF मतलब बच्चों बताओ HCF का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। HCF का फुल फॉर्म जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं चैप्टर। HCF का फुल फॉर्म हुआ बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ओके, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज HCF, तो आपको लिखना है व्हाट इज द फुल फॉर्म HCF, तो आप लिखोगे द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके करना है सब। HCF दिया गया है, तो अब आपको करना है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे कर दोगे आप तो भी होगा। देखो यहाँ पे जैसे दिया नहीं है क्या HCF, वैसे ये एक ही इस तरह का होता है और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ये वाला होता है कैसे, बताओ तो बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। चलो 20 36, पहले ऐसे बनाओगे, फिर यहाँ पे ऐसे बनाओगे, बीच में ऐसे दे दोगे 20 20 36, 20 1 जा 20, माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 16, 16 से फिर 20 करोगे, यहाँ पे जितना हुआ है 20 करोगे, 16 1 जा 16, 4 बचेगा, यहाँ पे फिर 16 है तो यहाँ पे 16 लिखोगे, 4 4 जा 16 0। ठीक है, 0 जब तक निकलेगा करते रहोगे, जितना भी करते रहोगे खाली। ठीक है, फिर ये भी वैसे ही होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे दस्ती है। ठीक है, ओके, आपका होमवर्क रहा ये वाला करने का C। ओके, ओनली C करोगे आप बैठ के घर पे। ओके, अब मेंटल मैथ्स में आ जाते हैं। चलो खुद करोगे मेंटल मैथ्स तो। ठीक है, फिर अब आ गए हम पेरीमीटर एंड एरिया में। बस लास्ट चैप्टर बच्चों ख़त्म, फिर हम लोग का मैथ्स तो। ठीक है, ये सब रिवाइज करना बच्चों घर पे बैठ के। ठीक है बच्चों, मैंने आज से एक डे फिक्स की है हम लोग की क्लास की। हर दिन तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है ना, तभी एक डे मैंने फिक्स कर लिया है कि कब कौन से दिन हम मतलब वीडियो बनाएंगे। ये रहा बच्चों पेरीमीटर डे का। हाँ, तो मैं डे का बोल रहा था। तो वो डे है बच्चों तुम लोगों का, पहला तो हम वीडियो बनाएंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओनली 3 डेज हम वीडियो बनाएंगे। 3 डेज या फिर 2 डेज, अब आप मुझे कमेंट करना 3 डेज हम वीडियो बनाएं कि 2 डेज खाली वीडियो बनाएं। कमेंट करना बच्चों, आप कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा चलो हम 2 दिन फिक्स करते हैं। ठीक है, मंडे एंड उसके बाद फ्राइडे। ओके, खाली 2 दिन हम वीडियो बनाएंगे। ओके, हफ्ता में 2 दिन, मंडे फ्राइडे। ओके, ये रूटीन हम फॉलो करेंगे बच्चों 20 से। 20 को मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर फ्राइडे जब तक आएगा तो। ठीक है, 20 से नहीं, 20 की बात करेंगे। ठीक है, फॉलो हम 20 को ही नहीं तो करते हैं। ठीक है, चलो फिर पेरीमीटर एंड एरिया बच्चों, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, मतलब 20 को। ओके, 20 को नहीं करेंगे, नहीं तो
देखते हैं कब वीडियो बनता है और एक ओके तो पढ़ लेते हैं। चलो अभी क्यों करें बेकार टाइम वेस्ट। चलो बहुत बात हो गया, 1 मिनट पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज 10 ओके बच्चों, ये वाला बहुत बच्चे भूल करते हैं। इट इज़ ए लॉजिकल क्वेश्चन। ये वाला आपका 10th या यूपीएससी बोर्ड में भी आता है, मतलब 10th में भी आपका ये आ सकता है ये क्वेश्चन। ऐसा ही आप जब 10th के बाद एंट्रांस एग्ज़ाम देते हो उसमें ये क्वेश्चन मतलब फाइनल से टिक मार लो आप। अगर नहीं आएगा ना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। यानी यूपीएससी में मतलब सब में क्वेश्चन देता ही देता है आपको, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दो 10th के बाद, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन देगा ही देगा, लॉजिकल क्वेश्चन है बिकॉज, ठीक है। ध्यान दो कैसे होगा ये वाला। इसका आंसर बच्चों मेरे को पता है, बट इसका आंसर मैं आपको बता भी देता हूँ अभी। इसका आंसर निकलेगा 16, बट कैसे, ठीक है। आंसर्स में मैंने पीछे देखा तो मेरे को ही पहले नहीं आया। मैंने जब आंसर्स में देखा तब मुझे मैंने भी यूट्यूब से समझा, मेरी दीदी से समझा, ठीक है, मम्मी से समझा, सबसे समझा मैंने, फिर मुझे ये क्वेश्चन आया, ठीक है। मैंने भी समझा बच्चों, आप भी समझो, मेरे को भी आता नहीं था ये क्वेश्चंस, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस है बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैसे हुआ बताओ। मैंने यहाँ से गिना था, कैसे हुआ 16। बच्चों को ये एक एक बॉक्स गिनना है, 1 2, एक बॉक्स में 2 ठुके ये बिंदु, ठीक है। वैसे करके करोगे, ठीक है। ये सब वैसे ही होगा बच्चों। इसका भी आंसर 16 निकलेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 यहाँ से तुम गिने थे, ठीक है बच्चों। हो गया, ऐसे करके करोगे। फिर ये वाला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये बहुत मज़े वाला क्वेश्चन है, सबको मतलब बहुत ये मज़ा आता है इसको करने में। इसमें सबको प्लस करना है। 4 cm है तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, अभी लिखोगे 9 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। आपको यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान रखनी है खाली। मैं भी नहीं रख पाता हूँ ध्यान, बट मेरे को रखना पड़ता है वो वाला ध्यान आपको समझाने के लिए। 4 5 6 7 8 9 3 चीज़ जो है वो है, इसमें होता है पेरीमीटर हम प्लस करते हैं पेरीमीटर में, स्क्वायर इंटू साइड, 4 इंटू साइड स्क्वायर में, और फिर आता है हम लोग का रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। बस इतना आप ध्यान रख लो बच्चों, ये आप कर लोगे। और एरिया फाइंड करने के लिए साइड इंटू साइड, ओके। खाली इतना ध्यान रख लो, आपका हो जाएगा ये चैप्टर। कुछ क्लियर मतलब इसे सारा क्लियर, कुछ आपको नहीं क्लियर है ऐसे आप बोलोगे ही नहीं। अब लोग सब क्लियर है मेरे इस चैप्टर में, कहाँ से भी आप मुझे डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे करके करोगे सारा साइड का, प्लस निकालोगे। ये पेरीमीटर है तो प्लस होगा, ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 10B, ओके 10B में देखते चलो, वो ख़त्म बच्चों। देखिए ना एक्सरसाइज बहुत ईजी है बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। ये तो छोड़ो, ये कुछ नहीं, बेकार है ये वाला। यहाँ पे आओ अब। यहाँ पे इन द फॉलोइंग फिगर एज्यूम डैट ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, काउंट द स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया, ओके। एरिया डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। आप सोचोगे यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ गया। स्क्वायर मतलब SQ क्या होता है, स्क्वायर, ओके। इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, ओके। यहाँ पे कितना साइड देखो, 1 2 3 4, 4 ठुक स्क्वायर है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिखोगे 4, ओके। जितना स्क्वायर से उसको गिन के यहाँ पे लिख दोगे, बस काम खत्म, ठीक है। और उसके बाद फिर है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। बच्चों ये हम बाद में पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास जब होगा हम 20th को, ठीक है। देखते हैं तब पढ़ेंगे, फिर नहीं तो हम 5 क्लास का पढ़ेंगे, ओके। चलो उसके बाद हम करेंगे बच्चों अब साइंस। बच्चों मैं साइंस का सारा चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है दैन यू काइंडली DM मी, ओके, इन यूट्यूब। मुझे लग रहा है कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं किया है मैंने कुछ, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगा। अगर मैंने कुछ भूल गया होगा तो मैं पढ़ाना, ठीक है। चलिए फिर रिवाइज करते हैं और एक बार एयर, ओके। चलो बच्चों काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है बच्चों। इसका मुझे कोई पैसे नहीं मिलते मुझे सब्सक्राइबर के, ठीक है। चलो फिर साइंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 20 मिनट
21 मिनट का आज वीडियो बन जाएगा, कोई बात नहीं बच्चों आपके लिए सब, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, व्हाट इज एयर, व्हाट इज एयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखो अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। व्हाट इज एयर, एयर डज नॉट हैव एनी, व्हाट, ऑल ऑफ दिस मीन्स ऑर्डर, कलर, शेप, कुछ नहीं है एयर का। द गैस इन द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग इज ऑक्सीजन, द गैस दैट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस एयर पॉल्यूशन, smoke, dust, germs, all of this, okay. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. Air is colorless and odorless. Oxygen plays an important role in burning and breathing. Fast moving air is called wind. The introduction of harmful substances in the air is called air pollution. Avoid smoking is one of the methods of preventing air pollution, okay. मतलब क्वेश्चन आंसर बच्चों ये नहीं लिखाया गया है हम लोग का, मतलब मैं नहीं लिखा हूँ कुछ, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट नेसेसरी, ओके ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर बच्चों, आओ। ये रहा बच्चों, चलो। राइट इन डिटेल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड ड्रॉ ए सर्कल डायग्राम। ये देख के लिखो अपने कॉपी में, इतना मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लिखो। उसके बाद वीडियो पॉज करके लिख लो बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर सर्कल डायग्राम, ओके। जो O2H% मतलब ऑक्सीजन 2, ओके, नाइट्रोजन 2, डस्ट वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड 2, ओके। क्या कौन सा कितना परसेंट होता है, O2 होता है आपका बच्चों कितना परसेंट बोलो, 71%। ये H, ये मतलब आपका आप बोल रहे होंगे O2H क्या होता है, H नहीं है ये बच्चों, ये 71 है, सॉरी मैंने H पढ़ा है इसको, 71%। O2 ऑक्सीजन होता है 71%, नाइट्रोजन, सॉरी बच्चों अभी मैंने भूल लिखा है शायद से, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है मुझे कमेंट कीजिए, मेरे को भी पता नहीं है। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 2 इतना परसेंट, ओके। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। ये देखो करो, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, करो लिखो, ओके। बहुत बड़ा है मुझे पता है बट क्या करें। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, लिस्ट सम कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये ठीक है। मेंशन सम वेज थ्रू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, ये ठीक है बच्चों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों आज के लिए, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग भी बन जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ लेंगे 20 को, ध्यान रखना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, ओके। टाटा बाय बाय, पढ़ना सब, ठीक है।